कहते हैं ना कि व्यक्ति मत बनिए, व्यक्तित्व बनिए। क्या बात है दीदी, वाह वाह वाह। हम व्यक्ति नहीं हैं, हम व्यक्तित्व है। हम्म, किसी के जाने के बाद भी अगर उसका व्यक्तित्व जीवित है तो ऐसे मोनू भैया को प्रणाम करती हूँ। जाने कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कीर्ति में, जिनके सम्मान में, जिनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया। और ये बात भी है कि आप देख रहे हैं, कहते हैं धर्मेंद्र भैया कि हर घोड़ा बेलगाम नहीं होता। हाँ। और हर आम लंगड़ा आम नहीं होता। हाँ। यहाँ गुरु सक्सेना जी जैसे भी कुछ लोग हैं, क्योंकि हर बूढ़ा आसाराम नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह। और वो अपने आप को पूरे समय बूढ़ा बोल बोल के कितना मोबाइल चला चला के कविताएं सुना रहे थे, आपने देखा। उनकी ऊर्जा को प्रणाम करते। हाँ। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कहीं कहा है राजकुमार जैन साहब भैया कि वो बूढ़ा भी जवान है जिसकी सोच जवान। क्या बात। चढ़ार साहब, एक बात है कि कौन कहता है आदमी 40 के बाद स्मार्ट नहीं होता, और भाटी जी कहती है तो बजाज का स्कूटर है, बिना टेढ़ा किए हुए स्टार्ट ही नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बुढ़ापे का ही तो एडवांटेज ले रहे हैं। हाँ। मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ। और जितने भी लोग हैं, कहते हैं ना अगर 50 किलो गेंदा हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 5 किलो गुलाब हो, वाह वाह, तो बहुत फर्क पड़ता बहुत है। अच्छे। मैं इस बात को मानती हूँ। वन विभाग से आती हूँ, वर्दी में जो बैठे उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि कहते हैं मत काटो वृक्षों को। एक संदेश देती हूँ आपको कि अगली बार भैया ये सब कुछ आप करवा रहे हैं, लेकिन माला से नहीं, अगली बार छोटे छोटे पौधों से स्वागत कीजिएगा। पौधे देकर स्वागत करेंगे तो एक संदेश और जाएगा। मैं ये आपको आदेश नहीं, एक निवेदन कर रही हूँ कि मत काटो वृक्षों को, इनको भी मुस्कान चाहिए। और हरी भरी हो धरती अपनी, ऐसा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कहते हैं ना, आयोजन किसी भी तरह से शुरू हो, लेकिन हवन कैसे भी शुरू किया जाए, लेकिन उसकी आहुति जब अच्छे से होती है तो वो सफल माना जाता है। माइक कुछ हो, कैसा भी हो, लेकिन हमारा कार्यक्रम ऊंचाई की ओर है। मैं पढ़ती हूँ, एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कर दे। स्वागत दीदी। कि मुस्कुराओ तो बात बन जाए। वाह, क्या बात है। पूरी ऊर्जा दीजिएगा। हाँ। सुनिएगा गीत कैसे सुनाए जाते हैं। मुस्कुराओ तो बात बन जाए, दिल लगाओ तो बात बन जाए, और दूर जाने से दूरियां होंगी, पास आओ तो बात बन जाए, पास आओ। भाई साहब, आपने शॉल मफलर ओढ़ के इनको 2-2 बार माला पहनाई। आप ऐसे ही हंसते रहो। आपकी मूछें भी मुस्कुराती हैं, बस ऐसे ही हंसना है आपको। अपनी आपकी बहन कविता पढ़ रही है। बहुत। कि दिल को जब भी कभी लगाना है, वाह वाह, दिल को जब भी कभी लगाना है, टूटने से इसे बचाना है, और बात मेरी कबूल कर लीजिए, ये वफा से भरा खजाना। वाह 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 वाह, ये वफा से भरा। हमने कोरोना में भी कितनी मुश्किलें झेली, कई हमारे अपने चले गए, लेकिन उस वक्त भी हमने यही कहा कि आज गम है तो कल खुशी होगी। वाह। आज गम है तो कल खुशी होगी, और इस अंधेरे में रोशनी होगी। और इतनी मायूसियां न रख दिल में, खुशनुमा तेरी जिंदगी
वाह वाह, क्या बात है दीदी, वाह 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 वाह, तेरी क्या कविता हो रही है। जिंदगी होगी खुशनुमा तेरी जिंदगी। और हरे कुर्ते में मेरे बड़े भैया बैठे, कुर्ते पजामे में, हरा कुर्ता पहनकर तब कहती हूँ, कविता के ऐसे श्रोता होते हैं जो सज संवर के आते हैं कि देखो कैसे संवर के निकले हैं। क्या बात है, वाह, अपने लिए तैयार होइए, दुनिया से क्या लेना देना है। अपने मन को प्रसन्न रखिए, अपने लिए समय दीजिए कि देखो कैसे संवर के निकले हैं आहा, और तीर आंखों में भर के निकले हैं। हाँ, और कितने होंगे शिकार दुनिया में इस इरादे को करके बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मनोज भैया ने बहुत अच्छी ओज की कविता पढ़ी। कहने लगे कि दीदी मैं कैसा लग रहा हूँ, थोड़ी सी फेयर एंड लवली दे दो, थोड़ा गोरा लगूं। मैंने कहा अपन दोनों ही सगे भाई बहन लग रहे हैं। तब मैं कहती हूँ कि राधा जी को उनकी सखिया चढ़ाती थी कि आपका महबूब काला है। चढ़ार जी सुनिएगा तो वो क्या कहती थी कि महबूब का रंग हो काला तो मोहब्बत का मजा आएगा और ना ही उसे कोई छेड़ेगा ना ही नजर लगाएगा। क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा, तब पढ़ना चाहती हूँ, ये मन जोगी हुआ पागल किसी का नाम जपता आहा, है। वाह, ये मन जोगी हुआ पागल किसी का नाम जपता है। किसी की याद में दिन रैन जाने क्यों तड़पता है। बहुत अच्छे, मुझे एक बार आकर ये बता दो तुम मेरे साजन बिना सावन के आंखों से ये सावन क्यों बरसता है। बिना बहुत सावन अच्छे आंखों से दीदी, ये मजबूत है, सावन क्यों। क्योंकि कविता आपके मन में छलकती है, हमारी कविता आपके मन तक जाती है। और हम वक्ता कभी बड़े नहीं होते, बड़े होते आप जैसे सुधी श्रोता जो हमें बड़ा बनाते हैं, हमें सुनते हैं। कि तुम्हारे मन के आंगन में छनकती है मेरी पायल, सनम ये जानती हूँ मैं वो करती है तुम्हें घायल। तुम्हारे बिन अधूरे हैं मेरे सपने मेरी दुनिया, आहा, मैं तेरे प्यार में पागल तू मेरे प्यार में, बहुत अच्छे, बहुत, थोड़ी ऊर्जा दे दीजिएगा। मैं गीत सुनाती हूँ स्वागत, क्योंकि कवि पवार राजस्थानी कहते थे भैया हाँ कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, हाँ, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं। और वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पे उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। वाह 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 वाह, गीत क्या कैसे बात, होना चाहिए आपके मन तक हाँ, पहुंचे। स्वागत, क्योंकि अगर समझो तो गंगा जल है हाँ, और ना समझो तो पानी क्या बात है। है, हमारी भी तुम्हारी भी हाँ, फकत इतनी कहानी है। बहुत अच्छा, अगर तोड़ोगे दिल तुम जान करके भी किसी का तो अमानत में खयानत है, सरासर बेईमानी। बहुत अच्छे, वाह वाह, कितने भी व्रत त्योहार कर लीजिए, लेकिन अगर आपने मंदिर से दिल तोड़ दिया तो सब व्यर्थ है। गीत पढ़ती हूँ मैं। लोग अक्सर पुलिस वालों की बुराई करते हैं भैया, लेकिन सुनिएगा, अक्सर करते हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, कोतवाली थाने में मेरी ड्यूटी लगाई गई, उस वक्त जो पुलिस वालों की मुस्तैदी देखी, एक गीत लिखा और वाह के प्रथम एपिसोड में उसे सम्मान मिला। गीत बहुत साधारण है लेकिन उसको असाधारण सफलता मिली। तब कहती हूँ, और एक बात और मैं इस मंच से एक संदेश देना चाहती हूँ भैया,
कि वैचारिक मतभेद चाहे कितने भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी उम्र की और अपनी मर्यादा की सीमा इंसान को कभी नहीं लांघना चाहिए। वो मर्यादित रहे, यही मंच की गरिमा है। मैं गीत पढ़ती हूँ कि मैं पड़ गई रे बीमार। हाँ, सुनिए गीत शानदार। ये देखो भैया को मैं बीमार पड़ गई, उसको मजा आ रहा है। ऐसे भी दुश्मन भाई होते हैं, देख लो आप। कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल, ताली बजाइए, मेरा दिल ले गया थानेदार, भाई साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट देखो। मेरा दिल ले गया थानेदार। हाँ, क्यों ले गया? हाँ। छैल छबीला, हाँ, बाका सजीला, हाँ, लगता भोला भाला, हाँ, और पहली बार जो उसको देखा, हाँ, अपना दिल ढेड़ा। हाँ। देखो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों के चेहरे पे जो बार बार चाय बांट रहे थे, एक मुस्कान अगर मैंने बिखेर दी, वाह। यही मेरी उपलब्धि है। बहुत किसी के अच्छी, चेहरे पर अगर हम मुस्कान ला सके, उससे बड़ी कविता क्या है दुनिया में? बहुत बढ़िया। छैल छबीला, हाँ, बाका सजीला, लगता भोला भाला, हाँ। पहली बार जो उसको देखा, अपना दिल दे डाला, मेरे स्वप्न हुए साकार, हाँ, मुझे हो गया है प्यार, वाह। मेरा दिल ले गया थानेदार। वाह। मैं आपकी तालियां क्यों कमजोर है जानती हूँ कि जब दिल थानेदार ले गया तो हम फोकट में ताली क्यों बजाए भैया। लेकिन थानेदार का जवाब सुनिएगा हाँ, कि वो कहता है, हाँ, देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा। वाह वाह, क्या बात वो है। कहता है, देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, और पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा। वाह। अगर हो इसमें, प्रेमिका को कहता है, अगर हाँ। हो इसमें तैयार तो मैं सोचूंगा एक बार। इस बात पे मेरा दिल ले गया था थानेदार, मेरा दिल बहुत ले अच्छे से दी। गया थानेदार। बहुत वो अच्छा। मैंने कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, वो कहता है मैं देश से प्रेम करता हूँ। वो अगला जवाब में आपकी तालियां और घनघोर हो जाएंगी। वो कहता है, गांव की गोरी हाँ। मुझसे दूर ही रहना, और देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना। मेरा देश मेरा दिलदार, मेरा देश मेरा दिलदार, वो ही मेरा पहला प्यार। इस बात पे हाँ। मेरा दिल ले गया थानेदार, बहुत अच्छे। मेरा दिल ले गया। बहुत चार बढ़िया। पंक्तियों का देखिए, समय का भी हमें प्रबंधन करना है। आइए आइए, स्वागत है भैया जी। क्या बात। बहुत हमारी ये खुशकिस्मती है। ये देख लो, आपने थानेदार के साथ लिए जरूर पढ़ा, लेकिन वो भाई साहब को भी अच्छा लगा। हाँ, वो पात्र ऐसा है। देखिए हम भारतीय नारियां हैं। एक बार मैं धमतरी गई भाई साहब, तो वहां पर एक औरत ने कहा कि क्या तुम अच्छे अच्छे गीत लिख रही हो, हमारा तो पिया रोज ही पिया रहता है, पिया पे कुछ लिखो। तब लिखना पड़ता है। अब आप इतनी रात में, ये भैया इतनी रात में कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, तो घर में भाभी जी की पीड़ा को भी लिखना पड़ता है कि हम क्या गाती हैं पीड़ाएं। देखना धर्मेंद्र भैया, गीत कैसे होते हैं। स्वागत स्वागत। कि इंतजार सारी रात जाग कर किया। पुलिस वालों के घर के कम परेशानी है, वो सबकी परेशानी दूर करते हैं, लेकिन वहां भी उनको अपने बच्चों को किसी छोटे बाबा से ही डराना पड़ता है। हाँ ना, मैंने देखा ट्रेन में एक बार बच्चा रो रहा था, पुलिस वाला कह रहा है, अरे बेटा चुप हो जा यार, ये बाबा पकड़ के ले जाएगा। जिनसे सब डरते हैं वो भी दूसरों का डर दिखाते हैं। ये विडंबना है देश की। और हम भारतीय नारियां पेड़ की उस डाली के समान है भाई साहब, जो तूफान आने पर झुकती तो है पर टूटती नहीं है। क्या बात। कभी नहीं टूटती है। तब गीत लिखना पड़ा। स्वागत। देर से भाई साहब आ रहे,
पत्नी मीठी मीठी पीड़ाएं हमारी माता बहनें कैसे गाती हैं हम्म, कि इंतजार सारी रात जाग कर किया हाँ और रात भर न आए कहाँ रह गए पिया रात भर न मीठी मीठी बहुत ताली दीजिए। अच्छे। रात भर न आए कहाँ रह गए पिया रात भर न आए कहाँ रह गए पिया अरे फोन करूं बार बार काटते हैं वो हाँ फोन करूं बार बार काटते हैं वो और बेवजह हमेशा मुझे डांटते हैं वो ये कविता है धर्मेंद्र भैया हाँ हाँ पुलिस बिल्कुल, वाले बालक भी भाई साहब आनंद हंस ले रहे रहा है। तनाव छोड़कर हाँ हाँ ये है उपलब्धि बिल्कुल फोन करूं बार बार काटते हैं वो बेवजह हमेशा मुझे डांटते हैं वो मौन रह के बात सदा मानती हूँ मैं हाँ क्योंकि अच्छी तरह उनको जानती बहुत अच्छे क्योंकि अच्छी तरह उनको जानती हूँ मैं कि दिल के अरमासुओं में बह गए पिया हाँ। रात भर ना आए कहाँ रह गए और इससे भी बड़े परेशानी यहाँ पिया हाँ वहाँ पिया हाँ अरे यहाँ पिया वहाँ पिया कहाँ कहाँ पिया रात भर ना आए कहाँ रह गए पिया अरे वाह भैया वाह, वाह। ये है क्या हकीकत बात वाह ये हकीकत है कि रात बहुत भर बढ़िया। ना आए कहाँ रह गए पिया और भैया की परेशानी कम थोड़ी है वो कहते हैं मुझे कहीं जाने नहीं देती हाँ दोस्ती भी मुझको निभाने नहीं देती पीने नहीं देती वो पिलाने नहीं देती अरे वो कौन सा दिन है मुझे ताने नहीं देती क्या बात है वो कौन सा दिन है हे मुझे ताने नहीं देती और उसकी सबसे बड़ी परेशानी आधी रात अभी आधी रात के बाद जाएंगे आधी रात बाद खटखटाता है कुंडी हाँ आधी रात बाद खटखटाता है कुंडी अरे हाथ में वो रोज ला के देता है हुंडी हाँ, कदमों में वो बार बार डाले है मुंडी मुंडी का जवाब नहीं और कथा ऐसे बाटे जैसे काग वो सुनी हाय हाय क्या जोड़ा है। कि दिल के अरमासुओं में बह गए पिया रात भर ना आए कहाँ रह गए पिया रात देखिए हमारे बाद और लोग हैं जिनको बुलाना YouTube पे आप मेरे बहुत सारे एपिसोड सुन सकते हैं पटवारी थानेदार प्याज टमाटर बड़े बाबू मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ प्यार पंक्तियों से बहुत ही आशीर्वाद मिला है मुझे लग रहा था क्योंकि इनको चिंता है बुढ़ापे में कि भाई और श्रोता भाग न जाए दीदी वो हमें भी चाहिए। रोज रोज पीता शराब वो सुनाइए देखिए अब इनकी शराब आधी रात के बाद शराब की बात हो रही है अब पिएंगे तो नहीं बिन पिए तो मजा ले देखिए अद्भुत गीत मैंने इसलिए लिखे ये गीत कि हर वक्त व्यक्ति भाई साहब प्यार मोहब्बत नहीं करता हर वक्त कभी कभी एक समय होता है हर चीज का जब प्याज टमाटर 60 रुपए किलो बिकता है और पत्नी कहती कि जाओ 2 किलो टमाटर ले आओ तो भाई प्याज टमाटर 60 रुपए किलो है 2 किलो नहीं आधा किलो ले आता हूं तब वो पत्नी कहती है कि प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना हाँ और बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना क्या बात है अरे जी चिंता क्यों करते हो तुम तो एक पाव ले आओ जिंदगी तो प्यार से चलती है मोहब्बत से चलती वाह 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 है वहां नीला ड्रम नहीं होता भाई साहब वहां प्रेम होता है क्या बात दुख सुख में भी साथ दे तब कहती हूँ बहुत और देश के बहुत ही लाडले संचालक हमारे भाई इनसे एक सवाल पूछती हूँ जैन साहब से पूछती हूँ कि हर घड़ी आप मुस्कुराते हैं हाँ, और इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हैं वाह हम अगर जब मैं फेर लूं आंखें हाँ, कौन से गम में डूब जाते हैं वाह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हंसना जिंदगी की जरूरत है और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है क्योंकि अपनेपन से बढ़ा कोई संबंध दुनिया में नहीं होता भाई बंधु माता पिता वो अपने दिए हुए लिए हुए रिश्ते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो संबंध है वो अपनेपन का संबंध है जहाँ अपनापन महसूस हो वही अपना है क्या बात तब पढ़ती हूँ देखिए
जब हम जाते हैं कैसी कैसी मीठी परेशानियां होती देखिए। भोला सजन हाँ, मेरा प्यारा सजन, हाँ, पड़ोसन ने ताना दिया पड़ोसन को, क्या यार तुम्हारा आदमी क्या गदर मचाता है रोज रोज। हाँ, तो किसी भी भारतीय नारी को जब उसके पति की बुराई करते हैं ना दूसरे लोग, तो वो कहती टेढ़ा है पर मेरा है, वो सुनती नहीं है उसकी बुराई। हाँ। भोला भैया मंच से भी थोड़ा सा उधर ध्यान दो, गाना बोल रही है। तालियां बजा दीजिएगा, हाँ, मीठी मीठी हाँ, तालियां भैया। स्वागत दीदी। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, भोला सजन भोला भाला सजन, दिखने में बड़ा लाजवाब है, दिखने में बड़ा लाजवाब है, बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता शराब है। बहुत अच्छे। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, हाँ, भोला सजन भोला भाला सजन, जान मुझ पे देता है प्यार मुझे करता है। हाँ, भैया ऐसा व्यक्ति को तो दुनिया ताना मारती है तो पत्नी क्या समझाती है सबको, जान मुझ पे देता है प्यार मुझे करता है, शाम ढलने लगती है मन मेरा डरता है, नशा असर करता है खूब गदर करता है, झूम झूम चलता है गिरता है संभलता है, फिर भी वो मेरा आफताब क्या बात है, है, वाह। बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता शराब है। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, हाँ। अरे भोला सजन। पूरा रुमाल साफ हो और एक दाग लग जाए तो पूरे रुमाल को गंदा नहीं कहते, हाँ, वो उसकी अच्छी बातें भी जानती है। क्या सकारात्मकता है। सकारात्मकता ये है। हाँ, और मैं जो लोग ज्यादा लेते हो तो उनसे यही बोलूंगी कि थोड़ी कम कर दे भाई, और क्या बोल सकती हूँ। इतना है कि रोज मान जाता है रोज पी के आता है, हाँ, रोज गुनगुनाता है रोज गीत गाता है, और जब सुरहुर चढ़ता है भैया हाँ, आंख से डराता है, जब सुरूर चढ़ता है आंख से डराता है, जब नशा उतरता है पाँव भी दबाता है। बहुत अच्छे। मैं चंपा वो मेरा गुलाब है, वाह, वाह। बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता शराब। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, हाँ, भोला सजन भोला भाला सजन। जय हो। बहुत क्योंकि पवार जी की फिर मुझे वो पंक्तियां याद आती कि मौसम के तेवर बदलेंगे हाँ। पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो भगवान नहीं बदलेगा, और तुम बदलो या हम बदले ये हिंदुस्तान नहीं बहुत बदलेगा। अच्छे, बहुत कौन कहता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? जिस सभा में सारे पुरुष बैठे हो और एक महिला गीत सुना रही है तो ये हमारे भारतीय संस्कृति है। ऐसी बहन, मैं आपकी बहन सुरक्षित हूँ, 50 लोगों में कौन कहता है कोई सुरक्षित नहीं है? ऐसे हिंदुस्तान को मैं सैल्यूट करती हूँ। और 4 पंक्तियों का देखिए मन नहीं भरेगा, मेरी कविताओं में वो जादू है, आपका मन नहीं भरेगा। हाँ, नत्थू की घरवाली एक गीत है भाई हाँ, साहब, हाँ। एक अंतरा सुनाती हूँ सुनाइए, बहुत अच्छा कि गीत है। ठुमक ठुम, एक गांव में एक नत्थू है भाई साहब, लोग कैसे उसको, मतलब गांव की जो भाभी होती है ना, गरीब की पत्नी, वो सबकी भाभी होती है, हाँ, तो वो कैसे उसके लिए बात करते हैं कि ठुमक ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली। आय, आय। ताली बजाइए आप, मीठी मीठी तालियां। ठुमक ठुमक अच्छे से, ठुमक ठुमक के चलती ये है है, संगीता सरल। ठुमक ठुमक के चलती है, आपको बोलना है नत्थू की घरवाली। हाँ। ठुमक ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली, अरे ठुमक ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली, हाथों में कंगना माथे पे बिंदिया और ओठों पे लाली, ठुमक ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली, अरे ठुमक ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली।
सिर पर घड़ा, घड़े पर गागर और हाथों में कलसा। क्या बात है। सिर कैसे जाती थी हमारी क्या माता बहने चित्र है भाई, पर, वाह। सिर पर घड़ा, घड़े पे पर गागर गागर और हाथों में कलसा। हाँ, जब जाती है पनिया भरन को नदी पे लगता है जलसा। जलसा। अरे जब जाती है पनिया भरन को नदी पे लगता है जलसा, तो बिन त्योहार दिवाली है नत्थू की घरवाली। अरे बिन त्योहार दिवाली है नत्थू की घरवाली। हाथे पे कंगना, माथे पे बिंदिया और होठों पे लाली। ठुमक ठुमक, अरे ये देखो देखो क्या हंस रहा है, वाह वाह वाह। वाह, वाह, ठुमक वाह, वाह, ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली। क्या बात है। अरे ठुमक। और एक बात और ऑब्जर्वेशन की है, हाँ, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपसे कोई नमस्ते नहीं करेगा, लेकिन भाभी जी साथ में हो हाँ। तो दो चार दोस्त। नमस्ते। जो नत्थू से बात न करता अब वो करे नमस्ते। हाँ, जो नत्थू से बात न करता अब वो करे नमस्ते। और नत्थू भी सब समझ रहा है, टाले हंसते हंसते हाँ। कि एक फूलों की डाली है नत्थू की घरवाली। अरे ठुमक ठुमक के चलती है नत्थू की घरवाली। और नत्थू की घरवाली से जब पूछा कि हाँ। तुम खुश हो कि नहीं हो, हाँ। तो उसने क्या कहा कि दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, हाँ, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। हाँ, कि छोटा सा घर है हाँ, बड़ा है परिवार जी, देर रात तक सजना रहते बाहर जी। और जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, तो खर्राटे मार मार सोते हैं दिलदार जी। बहुत अच्छे। तो मामला ये प्यार का कैसे हो सेट जी, हाँ। सारी सारी रात करूं पिया का वेट जी, कैसे सजन से हो हमारी भेंट जी। बहुत अच्छे दीदी। तालियों से विदा दीजिएगा। चार पंक्तियों से आपका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतने कम श्रोताओं में इतने अच्छे मन से आपने मुझे सुना है, मन गदगद हो गया कि आपने सुना जो ध्यान से, भर गई हूँ मैं गुमान से। तालियां यूं आपकी लगी, टूटे तारे आसमान से, कि आपकी खुशहाली के लिए मंदिरों में रोज रोती हूँ। आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं तुम होती हूँ। गीत मेरे आप नहीं होंगे तो कहाँ से कवि सम्मेलन होंगे। मैं पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद देती हूँ ऐसे अनुष्ठान करने के लिए। गीत मेरे सफल हो गए, यादगार ये पल हो गए। क्या बात है दीदी, वाह। आप और हम मिले हैं इस तरह, शेर मेरे गजल हो गए, कि प्रीत में भी गोए स्वप्न को पलकों में अपने संजोती हूँ। आपकी नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं तुम हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अंत में मोनू भैया की आत्मा जहाँ कहीं भी हो वो सदा सुखी रहे। और अटल जी का तो ऐसा है कि अटल बिहारी जी याद बहुत आते हैं, आपके चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। अटल बिहारी जी याद बहुत बहुत अच्छे दीदी, वाह वाह।